कोलोसियंस 3 अध्याय उसका पहला वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। पिछले हफ्ते इसको हमने हालेलुया मैं विश्वास करता हूं आप लोग पिछले हफ्ते के वचन को सुना है, आप लोग उसको समझ चुका है। एक मसीह का मतलब क्या है? संसार के लिए मरा हुआ, इस संसार की हालेलुया चीजों से अलग किया गया, अपनी हालेलुया व्यक्तिगत अभिलाषाओं को पीछे छोड़कर मसीह के लिए मरा गया। आमीन। बपतिस्मा की मतलब क्या है? एक दफन है एक्चुअली। किसकी दफन? बंदा तो जिंदा है मगर कैसे उसका दफन होगा? आमीन, हालेलुया। हाँ, एक दफन वहां पर हो रहा है, एक स्पिरिचुअल हालेलुया फ्यूनरल सर्विस हो रहा है। किसकी? आपकी पुरानी मनुष्यत्व की। एक पास्टर ने पूछा था, मान लीजिए किसी का दफन हो गई और अगला दिन वो कब्र फोड़कर बाहर आ गए तो कैसे लगेगा? उनके पापा मम्मी उनको एक्सेप्ट करेंगे क्या? घर पर बिठाल के उनको खाना देंगे? भाग जाएंगे ना। पुराना मनुष्य मतलब उसका दफन हो गई तो दफन हो गई। कोई नहीं चाहते उसको दोबारा देखने के लिए, चाहे उनके हर मिसेस हो, उनके हर हस्बैंड हो, उनके बच्चे हो। आमीन, हालेलुया। मसीह में मर गई तो मतलब आपका पुराना स्वभाव, आपको उसको मराना है, उसको खत्म करने की जरूरत है। एक बार और पढ़ेंगे रजत। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। ये बात ये जो पॉइंट है मैंने पिछले हफ्ते फिनिश किया था। हालेलुया, स्वर्गीय वस्तुओं का खोज में रहो। बड़ा मुश्किल है। काफी लोगों को लगता है किसी अच्छे पास्टर के साथ जुड़ने से सब कुछ हमें मिल जाता है। मेरे पीछे भी काफी लोग आए था निराश हो गए वो लोग। उनको स्टार्टिंग में लगा अरे पास्टर के साथ अगर रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, हमें बहुत कुछ मिल जाएंगे। और कुछ दिन बाद उनको समझ में आया कि इनके पास ये तो बस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिछले हफ्ते मैंने बताया था हमारी आंखें इस हालेलुया नाश होने वाले वस्तुओं पर हैं। हालेलुया 70 साल के बाद, 80 साल के बाद आपको छोड़ने वाला एक इंसान के पीछे हमारी आंखें लगाने से क्या होगी? आज कलीसिया की मेरे और आपकी जो आत्मिक आशीष है, जो हालेलुया महिमा पर मुझे और आपको चलना था, हालेलुया हमारी आंखें इस संसार की ओर लगाने से, प्रभु की ओर ना लगा करके इस संसार के पीछे भागने से जो आशीष मुझे और आपको पाना था, उससे वो सब कुछ मेरे और आपके जीवन से नष्ट हो रहा है। पौलुस कहते इसलिए स्वर्गीय वस्तुओं पर। अब उसके 2 और 3 पढ़ेंगे। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। देखो ये पौलुस ये बात जो कहते हैं ना, पौलुस के बारे में अभी नीचे आगे हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बड़ा सा दर्शन पाया हुआ पौलुस, उनको समझ में आगे जो कुछ भी मैं पिछले दिनों में कर रहा था वो सब कुछ प्रभु के आमीन विरुद्ध में था। हालांकि मैं यहूदी हूं, अब्राहम की वंश हूं, याकूब वंशी हूं, परमेश्वर की सारा वादा मेरे लिए भी है, मगर मैं चल रहा था प्रभु के सच्चे वचन के विरुद्ध में। देखो बात कहां पहुंच गई। हालेलुया। सारे पुराने नियम, तमाम मूसा के ग्रंथ को पढ़ाई किया गया व्यक्ति, उस समय का एक बिशप के भी ऊपर बैठने के लिए जितना योग्यता चाहता, इतना योग्यता पाया हुआ पौलुस, ऐसा एक व्यक्ति कहते हैं हालेलुया
वो सब कुछ मेरे लिए व्यर्थ हुआ कि मैंने सच्ची वचन से, प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु की आत्मा से मैं दूर था, क्योंकि मेरे अंदर यीशु नहीं था, मेरे अंदर मसीह नहीं था। बिना मसीह के मसीह लोग, समझिए वही है, बिना यीशु के मसीह लोग, बिना पवित्र आत्मा के मसीह लोग, बिना वचन के मसीहगण। कितनी भयंकर बात है मेरे प्रियो। पौलुस इस बात को समझ लिया, उन्होंने परख लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मुझे और आपको आज कलीसिया को यह बात को समझने की जरूरत है कि कहां पर मेरे आत्मिक जीवन में गड़बड़ी है, कहां पर मेरी प्रार्थना जीवन में गड़बड़ी है। हालेलुया। लोगों को दिखाने वाली प्रार्थना नहीं, लोगों को दिखाने वाली हालेलुया आराधना नहीं, लोगों को दिखाने वाला चर्च जाने नहीं। हालेलुया। खुद हालेलुया पर्सनली आमीन व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर के साथ एक संबंध आज हालेलुया किसके साथ है? सवाल वही है। बड़ी दुख की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के साथ कोई, परमेश्वर के साथ हालेलुया व्यक्तिगत जीवन में कोई आमेन हालेलुया लेना देना नहीं। आज की मसीह आमेन हालेलुया दुनिया भर की कलीसिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। हालेलुया संसार कलीसिया के अंदर आ गए, जबकि कलीसिया को संसार में जाना था। इस चीज के लिए प्रभु के वचन लेकर के हालेलुया संसार में जाना था, वचन बांटना था। उस काम को भूल करके आज कलीसिया के अंदर संसार आ गए। आरंभिक कलीसिया बिल्कुल अलग था, एकदम ऑपोजिट। उन्होंने संसार को भूल गई। आमीन। वो ये कह रहे थे हमें कोई धन दौलत नहीं चाहिए, और आज के कलीसिया कहते हैं हालेलुया हमें करोड़ों रुपए कमाना है। आमीन। हालेलुया। मुझे वो करना, मुझे ये करना है। पहली कलीसिया ऐसा नहीं था, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हालेलुया हम इतना जानते हैं हम यीशु को जान लिया, अभी हमें मसीह का प्रचार करना है। कि उनका विचार एक ही था, हालेलुया बहुत जल्द से जल्द आने वाली भविष्य में बड़ी जल्दी यीशु मसीह जिन्होंने हमें छोड़ करके हालेलुया स्वर्ग में चला गया है, वही यीशु दोबारा जल्दी आने वाला है। यह विश्वास था उनके अंदर, यही मानना था आरंभिक कलीसिया का। कि हमारे अंदर ये विचार ना यीशु आए ना आए, हालेलुया मुझे तो 2 मंजिल मकान बनाना है, मुझे वो करना, मुझे ये करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे ऊंची बातों के बारे में हम सोचते रहेंगे, जबकि हमारे पास टाइम ही नहीं यहां की बात को सोचकर आराम करने का। मैं आपसे पूछो कितने लोग रात को हालेलुया सोते हैं हालेलुया आराम से? आमीन। हालेलुया। 2-3 बातों को हम समझेंगे। पौलुस के पास यह दर्शन कहां से आया? प्रभु ने दिया गया 5 शर्तें जो एक विश्वासी के लिए संसार में जरूर पालन करना चाहिए। अब पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसका 14 वचन। पौलुस को कहां से यह दर्शन मिला है, और पौलुस के आत्मिक जीवन में उन्होंने हालेलुया हालेलुया जो कुछ भी चीजें पाया है, और आज वही बातें कलीसिया को वो देना चाहते हैं। वो 5 बातों को बड़ी जल्दी से हम देखना चाहते हैं। तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बात सुने। ऊंची वस्तुओं पर हम ध्यान लग पाएंगे। और तीसरा वचन में हमने पढ़ा, तीसरा 14 में, तुम तो मसीह में मर गया है। आमीन। मेरे भी आज कलीसिया को, मुझे और आपको कुछ बातों को समझने की जरूरत है कि हालेलुया हम कैसे हालेलुया केवल या एक हालेलुया केवल ऐसे जाने से हम प्रभु के पास जा सकता है, प्रभु की उपस्थिति में पहुंच सकता है। प्रभु का वचन कहता है कदापि नहीं। पहली चीज हमें क्या करना होगा? पौलुस कहते हैं 14 वचन एक बार और पढ़ेंगे। तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने, हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है
कि तू उसकी इच्छा को जाने तो उसकी इच्छा को जाने, यानी कि परमेश्वर के हित को जानना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में आने का मतलब आमेन, हालेलुया, हमें सबसे पहले मुझे और आपको प्रभु की उपस्थिति में इस बात को परखना चाहिए कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या चाहते हैं। है ना, पौलुस वही कहते हैं। पौलुस क्या कहते हैं, जब उसने कहा हमारी बापदाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्म को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। 3 बातें वहां पर लिखा गया है। पहली बात, प्रभु के हित को जाना। प्रभु की इच्छा जो आपके प्रति है, आपके परिवार की प्रति है। काफी सारे मसीह लोग बेकार होने का कारण, काफी सारे मसीह परिवार बेकार होने का कारण, सेवक परिवार खराब होने का कारण यह है कि वो परमेश्वर के हित को नहीं समझ पा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में बैठना होगा, प्रार्थना करना होगा, इंतजार करना होगा, समय बिताना होगा, तब जाकर के हालेलुया परमेश्वर की इच्छा जो है मेरे प्रति, आपकी प्रति, हम हालेलुया समझ पाते हैं। अब हमारे पास समय नहीं है, हम सोचते 2 घंटे चर्च में जाके बैठेंगे, हालेलुया पास्टर जो भी बोलेगा वही हमारा वचन होगा। हमेशा मैं कहता हूं हालेलुया वचन भी 2 प्रकार के हैं। एक लोगोस वचन जो सभी लोगों के लिए दिया गया, परमेश्वर का लिखा गया लिखित वचन लोगोस, और एक और वचन जो रेमा है, जो हालेलुया व्यक्ति के रूप में मुझे और आपको डेली वेज में हालेलुया एक प्रतिदिन प्रभु की ओर से, प्रभु की हालेलुया मुंह से मुझे और आपको सुनने वाला वचन, हम सुनने वाला वचन रेमा। आमीन। कितने लोग सुनते हैं हालेलुया रोज प्रभु की आवाज, निराश नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज कलीसिया निराश क्यों हैं? आज सेवक लोग निराश क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हालेलुया हम उत्साहित नहीं, प्रभु की आवाज सुनने के लिए हम तैयार नहीं है। पौलुस कहते हैं हालेलुया प्रभु ने हमें इसलिए ठहराया कि हम उसके इच्छा को जान ले। पहली बात। दूसरी बात लिखा है विश्वास से यीशु को देखना और उसका पीछा करना, कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्म को देखे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि विश्वास से यीशु को देखना। प्रेज द लॉर्ड। मैं सच्ची मन से हालेलुया मैं आपसे पूछना चाहता, कितने लोग सच में यीशु के पीछे हैं? काफी लोगों के अंदर आज भी टेंशन है, डाउट है। आमीन। चर्च को लेकर, कलीसिया को लेकर के, यीशु के पीछे, यीशु को देकर के नहीं। आज ये डाउट कहां से आया? ये समस्या कहां से हमारे मन में आ जाता है? उसका कारण बस ये की है हालेलुया हम अभी तक यीशु मसीह को नहीं देखा। हमें मालूम है हालेलुया नए नियम के अंदर एक कहानी है जहां पर शिमोन ने हालेलुया वो जाल डाल रहा था मछली पकड़ने के लिए, हाल नहीं हो पाया। जब यीशु आकर के उनसे बातें किया और जैसे यीशु ने उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार किया था, शिमोन ने कहा प्रभु तू मुझे छोड़कर जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं, मैं एक पापी हूं। हालेलुया। यानी कि मसीह को देखने का मतलब, यीशु मसीह को देखने का मतलब हम अपने आप को समझ लेता है कि मैं एक बेकार व्यक्ति हूं। कुछ लोगों को चर्च में आकर बैठने से है ना बिल्कुल फ्रंट सीट पर, आमीन, देखने से हमें ऐसा लगता है ये कोई यीशु का छोटा भाई या बड़ा भाई है। आमीन, हालेलुया। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। उनको ऐसा लगता है यीशु मेरा, वो तो सच भी है, बाइबल में भी लिखा है, वो पहलौठा है। किसकी? हम सबकी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु पहलौठा तो है, मगर उसका मतलब ये नहीं वो तुम्हारा भाई हो गई। आमीन, हालेलुया।
हालेलुया। बड़े डर के साथ, भय के साथ, बड़ी दीनता के साथ। मैं हमेशा देखता हूं बच्चे जो हालेलुया चर्च के अंदर कोई फंक्शन हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई भी मीटिंग हो गई, कोई भी फंक्शन हो गई, तुरंत काफी सारी सेल्फी ऑनलाइन में डालते रहते हैं, है ना। जो वेदी के सामने आएगा और वेदी के जहां पर क्रॉस लगा हुआ है, जहां पर चर्च की बैकग्राउंड से है, उसका सेल्फी। मतलब चर्च को भी क्या लगाया, एक स्टूडियो। ऐसे बेकार काम करने वाला जवान जो मेरी बात सुन रहा है, इस वचन सुन रहा है, आज उसको खत्म करना है। चर्च इज नॉट योर स्टूडियो टू टेक योर सेल्फीज। Hallelujah. Cross is not your background. Cross is your life. Amen. Hallelujah. यीशु का काल्वरी क्रूस हालेलुया हमारी सेल्फी बनाने का बैकग्राउंड नहीं है। डर नहीं, भय नहीं है। पादरी तक करते हैं। प्रभु की दया से हमारी चर्चेस में आपको कोई भी पेंटिकोस्टल चर्च में ऐसे क्रॉस, ऐसे चीजें नहीं मिलेंगे। हम प्रभु की आराधना करते हैं जो हालेलुया अदृश्य परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया आंखों से ना देखने वाला, हालेलुया हजारों लाखों सूर्य से तेजी परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं वो हमारे अंदर है, उसकी उपस्थिति हमारे सामने है। हम रूप को देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। वचन के पावर को, वचन की सच्चाई को समझिएगा मेरी प्रियो। काफी लोग कहते हैं, हम मैं पिछले हफ्ते भी बताया था, हालेलुया हम पेंटिकॉस्टल हैं। आमेन। अलग चीज है, जैसे आपको लगता है वो चीज नहीं, पेंटिकॉस्टल स्पिरिट। आमेन। हालेलुया। समय खर्च करना होगा, जीवन दे की उपस्थिति में इंतजार करना, वो अपना जीवन को पेंटिकॉस्टल की सामर्थ्य को समझ पाएंगे। पौलुस क्या कहते हैं, विश्वास से यीशु को देखना कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्म को देखे। आमेन। हालेलुया। उस धर्मी को देखे। वो धर्मी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे और आपकी पाप के लिए आमेन स्वर्ग में से उतर कर आकर हालेलुया काल्वरी क्रूस पर अपना जीवन बलिदान किया गया। आमेन। हमारे लिए हालेलुया धर्मी बना गया, एक बलिदान बना गया। मसीह यीशु को देखने की जरूरत है। हालेलुया। मसीह बनना चाहते हैं ना? पेंटिकॉस्टल कलीसिया में लोग कम क्यों हैं? चमत्कारों के पीछे आज लाखों लोग हैं, चिन्ह और चमत्कारों के पीछे। मगर जहां पर सच्ची वचन के प्रचार है, यीशु को देखो, यीशु के साथ भी हजारों लोग था, मगर केवल 12 लोग ही उनके साथ में थे हर समय। जब यीशु मसीह बादलों पर अपनी कलीसिया को लेकर जाने के लिए आएगा, उसका एक नमूना है 12 लोग। आज लाखों लोग, आपको लगता होगा लाखों लोग वहां पर चलते हैं, लाखों लोग वहां पर वर्शिप करते हैं, उस चर्च में इतने लोग, उस चर्च में इतना लोग। यीशु के साथ भी ऐसे ही थे। आमेन। मगर सुसमाचार लेकर घूमने वाला केवल 12 लोग थे। उन हजारों लोग यीशु को भूल गए। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा की सामर्थ्य अंदर पाने की जरूरत है मेरी प्रियो। सच्चे वचन को समझने की जरूरत है, वचन की गहराइयों को समझने का, परखने का जरूरत है आज कलीसिया को। केवल नाम की ताली बजाने से, नाम के गीत गाने से, नाम की हालेलुया बाहरी काम करने से परमेश्वर की सामर्थ को हम नहीं दे पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास से यीशु को देखना और उसका पीछा करना। यीशु को पीछे करने के लिए यीशु को देखना तो जरूरी है ना। कोई भी व्यक्ति हो, अगर हम उसका फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं किसी के साथ, पहले हम उसको परखते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। यदि वो हमारे बराबर के व्यक्ति हो तो हम उसके साथ आराम से बैठ जाते हैं।
फ्रेंड हो जाते हैं। आमेन, हालेलुया। आज हमें हम यीशु को परखा नहीं, हालेलुया। किसी ने बताया आप चर्च जाओ, वहां पर बड़ा आशीष है, चंगाई है, आके देखा कलीसिया अच्छा लगता है, चर्च के अंदर बढ़िया लगता है, हर संडे लोग आते हैं, मिलते रहते हैं, थोड़ा सा शांति तो है। मगर सवाल यह है क्या आज भी आज तक तुम यीशु को ग्रहण किया, यीशु के चेहरे को देखा है? हम उसका पीछे उनके वचन के अनुसार क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि अभी तक हमें मालूम नहीं हम किस प्रभु के पीछे हो, किस व्यक्ति की हम किस शक्ति की हम आराधना करते हो। पापा जा रहे इसलिए मैं भी जा रहा हूं। आमेन। मम्मी जा रहे इसलिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी बात, उसका 14 वचन वही है, परमेश्वर का आवाज सुनना। हमने देखा 14 वचन और पढ़ेंगे रजत। तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने, उस धर्मी को देखे, यस, और उसके मुंह से बातें। पहली बात, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा को जानना, परमेश्वर के हित को जानना। दूसरी बात, यीशु को देखना, यीशु के चेहरे को देखना। तीसरी बात, हालेलुया, पवित्र आत्मा आज कलीसिया को बताते हैं परमेश्वर का आवाज सुनकर उसका पालन करना, और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में अगर कोई व्यक्ति जो हालेलुया नरक से हमें हालेलुया हमें पकड़कर स्वर्ग में ले जाने के लिए, हमें यानी कि शैतान की अंधकार से, दुष्ट की योजनाओं के हालेलुया बीच में से हमें हाथ पकड़कर हालेलुया एक स्वर्गीय आशीषों पर, एक शांति की ओर लेकर के जाने के लिए यदि कोई हो, वो केवल और केवल और केवल और केवल मसीह यीशु है। दैट इज आवर गुड न्यूज़। वही हमारा सुसमाचार है। इसलिए हम हालेलुया मसीह के लिए जीवन दे रहा है। इससे बढ़कर कोई आमेन बड़ा चीज इस संसार में नहीं, आने वाले संसार में भी नहीं हो सकता है। आमेन, हालेलुया। यीशु के पीछे होना, वचन के पीछे होना, आत्मा के पीछे रहना। जब कभी हालेलुया काफी लोगों को हमें आपको लगता होगा पास्टर इतना चिल्लाने की जरूरत क्या है? कभी हम अपनी प्रधानमंत्री मोदी से पूछा है, भाई साहब आप इतना क्यों चिल्लाते हैं? आराम से बोल सकता है कोई भी अधिकारी हो, जब अपनी प्रभाषण देता है, रैली में वो आते हैं, आमेन, वो अपना पार्टी के लिए अपना जो जान है, जिस बातों पर वो विश्वास करते मानते हैं, अपनी बात को वो सामने रखना चाहते हैं। कोई रोक नहीं सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम मसीह हैं, हम कहते हैं हमारी मेरे अंदर अभिषेक, मेरे अंदर यीशु, मेरे अंदर वो है, मेरे अंदर ये है। और संडे का दिन भी भैया उठो, तैयार हो जाओ। आमेन। जान नहीं है, जीवन नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो पास्टर को कहते हैं भाई साहब हमारे लिए भी प्रार्थना करना, बारिश हो रहा है, आज नहीं आ सकता है, पेट में दर्द हो रहा है। आमेन। परमेश्वर को हित को जाना। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की आवाज सुनकर उसका पालन करना। ये क्या चीज है? जो 5 बातें पौलुस ने अपनी व्यक्तिगत जीवन में सीखा था। इतनी बड़ी आदमी कैसे ये सब कुछ छोड़कर हालेलुया वो बदल सकता है? मैंने सुना था जब मैं मुरादाबाद में पहले शुरुआत में आए थे, मुरादाबाद का एक कलेक्टर था जो आमेन, उसका नाम मैं भूल गई, वो यहां से संडे चर्च अटेंड करने के लिए यहां से अपनी गाड़ी चला करके दिल्ली जाता था, जिस चर्च में वो पहले से जाते थे। मुरादाबाद में चर्चेस तो हैं, मगर उनका इच्छा था मुझे चर्च दिल्ली में जाकर के अटेंड करना। हर संडे जाते थे। हम कहेंगे वो तो कलेक्टर है, उनके पास पैसा है, गाड़ी है, पेट्रोल भी फ्री है, उनका ड्राइवर भी है, तो उसके लिए क्या? नो,
माइंडसेट पिछले हफ्ते मैंने बताया था। आमेन, हालेलुया। आपको मालूम है फ्लाइट पकड़ के चर्च जाने वाला लाखों विश्वासी लोग इस संसार में पाए जाते हैं। आमेन, हालेलुया। आपके माइंडसेट की बात है। घर बैठकर कोई आशीष आपको कोई हालेलुया परमेश्वर देने वाला नहीं है। जब पौलुस ने आत्मा से इस सारी बातों को समझ लिया, वो कलीसिया को लिख रहा है, हालेलुया, प्रभु ने दिया गया उन 5 शर्तें। पहली बात हमने सुना विश्वास से, हालेलुया, पहली बात उसके हित को जानना, उसका इच्छा को जानना। दूसरी बात विश्वास से यीशु को देखकर और उसका पीछा करना, विश्वास करना होगा। आमेन। यीशु के अलावा मेरे जीवन में मुझे अनुग्रह करने के लिए, यीशु के अलावा मेरा देश को आशीष देने के लिए और कोई नहीं है। ये सच है। जो कुछ भी मैंने करा था वो सब कुछ बेकार था। सच्चाई प्रभु यीशु है। उन्होंने यीशु को देख लिया। मेरा टैलेंट्स बेकार है, मेरा पैसा बेकार है, मेरा सौंदर्य बेकार है, मेरे मकान बेकार हैं। सच्चाई 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 केवल मसीह यीशु है। आत्मा से पौलुस ने क्या किया? उस बात को समझ लिया, परख लिया। प्रेज़ गॉड। आज कलीसिया को, मुझे, मेरे प्रियो, आज हमें भी हाल इस बात को परखने की जरूरत है कि यीशु के अलावा और कोई सच्चा नहीं है। मैं विश्वास से कहना चाहूंगा यूपी की कलीसिया, भारत की कलीसिया, इस बात को हर चाहे जितना भी विरोध हो सके, हालेलुया, अपनी चारों तरफ लोगों के सामने खड़े होकर, आमीन, मेरे भाइयों, हालेलुया, बहनों, यीशु के अलावा कोई और सच्चाई नहीं है, इस गवाह देने के लिए आज कलीसिया तैयार है। हाल तो परमेश्वर हमारा देश को अनुग्रह करेंगे। आज गवाही नहीं है, विटनेसेस नहीं है, गवाही नहीं है। प्रभु के लिए बोलने वाला कोई नहीं। चर्च के अंदर तो सब लोग हालेलुया हालेलुया सिंह है, सब लोग हालेलुया, बड़ा बड़ा शहर है, मगर चर्च की बाहर, मैं कल भी हमारी जवानों से बात किया था, आमीन, हालेलुया, एक सेवक का सबसे पहला गुण क्या है? अगर कोई पादरी, कोई जवान पास्टर, हालेलुया, सेवक लोग मुझे सुन रहा है, कान खोलकर सुनिएगा, एक सेवक का सबसे पहला क्वालिटी क्या है? आप वहां पर जाएंगे जहां पर अब तक यीशु के बारे में एक बार भी नहीं सुना हो। सेवकाई का मतलब यही नहीं सीधे प्लेटफॉर्म में आ जाए। सेवकाई का मतलब यही नहीं सीधे माइक पकड़े। आमीन, हालेलुया। हम कर चुके हैं, हजारों परिवारों में, हालेलुया, हमारी बचपन में हम जा चुके हैं। इतने पिटाई हम ऑलरेडी ले चुके हैं, पा चुका है। आमीन। इतने विरोधी हमारे जीवन में हम ऑलरेडी देख चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की आवाज सुनना, प्रभु की आवाज सुनकर उसका पीछा करना, उसके पालन करना। चौथी बात में हम आएंगे, उसका 26 अध्याय, प्रेरितों की काम 26 अध्याय 26 की 16 वचन पढ़ेंगे। परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तू उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। एक सेवक का भावना रखना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक सेवक की भावना, यानी कि जब भी हम प्रभु को जान लिया है मेरे प्रियो, हम अभी केवल एक विश्वासी नहीं है, हम केवल एक मसीह नहीं, बल्कि उससे बढ़कर we are the servants of the living God. Amen. जो सुसमाचार बांटने का काम के लिए स्वर्गदूत भी इंतजार करता है, वही काम स्वर्गदूत को ना दे करके पिता परमेश्वर ने मुझे और आपको सौंप दिया है उस काम। यानी कि स्वर्गदूतों को, स्वर्गदूत अभी भी हालेलुया हालेलुया उनको सोचने वाला, आमीन, वो जो महत्वपूर्ण सेविकाएं, महत्वपूर्ण काम जो है परमेश्वर मुझे और आपको दिया गया है। पौलुस कहते हैं हालेलुया, एक सेवक का मन भावना के साथ आज कलीसिया को आगे बढ़ने की जरूरत है। पवित्र आत्मा कहते, परंतु उठ, अपनी पंखों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों पर भी सेवक और गवाह ठहराओ जो तूने देखी है
और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। जो अभी तक हमने करा है, इट्स नॉट कंप्लीटेड, समथिंग और कुछ बात और बाकी है, कुछ बात और बाकी है। इसलिए मैं शुरुआत में बताया था, हालेलुया, हम हमारे दो गीतों से आराधना को तृप्त ना कीजिए, हम प्रभु की महिमा करते रहें। वी आर कंटिन्यूइंग टू वर्शिपिंग गॉड, हालेलुया, आमेन। जब हम कलीसिया में आते हैं, जब हम घर की कलीसिया अपनी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ हम अपनी कमरे में बैठते हैं, हालेलुया, हम कंटिन्यू करते रहते हैं वही काम जो हमें आगे भी करना होगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। चौथी बात क्या है? सेवक का, एक सेवक का मन भावना के साथ चलना। प्रेज द लॉर्ड। हमारी विषय क्या है? ऊंची वस्तुओं पर ध्यान लगाना। अब क्यों नहीं हो पा रहा है? अभी भी पास्टर तो हाल मैसेज तो देते रहते हैं, वचन निकाल के हमें समझाते तो है, मगर मेरी समझ में नहीं आते, मैं उसका एक्सपीरियंस नहीं कर पाता ना। समस्या आपके साथ यही है। उसका कारण, दो कारण हो सकते हैं। एक चीज, आप ऐसे लोगों को कभी देखा नहीं होगा। दूसरी बात, दूसरा कारण, आपको यह वचन, हालेलुया, वचन का प्रकाशन आपके अंदर नहीं आ रहे होंगे। सॉरी, पास्टर का कोई गलती नहीं है, आमेन। या तो हमें उन लोगों को देख करके सीखना है ना। हम रोमियो में पढ़ते हैं, इसलिए आओ हमारी चारों तरफ इतनी बड़ी गहराई, हालेलुया, इतनी बड़ी गवाही हमारी चारों तरफ खड़े हैं, आमेन। तो ऊंची वस्तुओं को, हालेलुया, नीची वस्तुओं को छोड़कर ऊंची वस्तुओं पर कौन ध्यान लगा सकता है? केवल वही लगा सकता है कि जिन्होंने, हालेलुया, जिन्होंने उन लोगों को देखा है ऑलरेडी, जो लोग प्रभु के साथ आशीषित हुआ है। एक बेकार आदमी के साथ चलेंगे, उसका मतलब हम भी बेकार हो जाएगा। एक अविश्वासी के साथ रहेगा, अविश्वासी रहेंगे। पास्टर के विरुद्ध बात करने वाला व्यक्ति के साथ चलेगा, तुम भी पास्टर के विरोधी बन जाएंगे। कलीसिया को तोड़ने वाला लोगों के साथ रहेंगे, तुम भी कलीसिया तोड़ने वाला बन जाएगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आत्मा, हालेलुया, परमेश्वर ने ऐसे एक आज्ञा दी है कि तुम आपस में प्रेम रखो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे को अपनाओ, एक दूसरे को मदद करो। फाउंडेशन, मसीह जीवन का, हालेलुया, बुनियाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी कलीसिया में आने वाले लोगों से, आमेन, मैं, हालेलुया, मैं अपनी कलीसिया के लोगों से नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हमारी कलीसिया के लोगों को मैं सब हम जानते हैं, हालेलुया, प्रेज। अगर कोई व्यक्ति मुझे सुन रहा है, बड़ी बड़ी चर्चेस में जाते हैं, हालेलुया, सोचिएगा कितना दिन हो, कितना महीना हो गए आपस में एक जय मसीह की बोलकर, समय नहीं है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हमारी प्रार्थना है, हालेलुया, आशीषों को पाने की। हमारी इच्छा है प्रभु के अनुग्रह पाने का, हालेलुया। विरोधी आत्मा को, कलीसिया के विरोध में सोचने वाली आत्मा को, प्रभु की दासों के विरोध में हालेलुया विचार करने वाला हालेलुया लोगों के साथ नहीं चलना चाहिए। आमेन, हालेलुया। पुरानी हालेलुया इतिहासों में मैं जाना नहीं चाहता, हिस्ट्री में जाना नहीं चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम वचन पर वापस आएंगे। सेवक के भावना रखना हर एक विश्वासी से, आज हर एक बच्चों से, जवानों से, बुजुर्ग माता पिताओं से, हर एक भाई बहनों से, कलीसिया से। आज पवित्र आत्मा कहते हैं, केवल विश्वास, तुम आज केवल विश्वासी नहीं, तुम केवल मसीह ही नहीं, बल्कि उससे ऊपर, उससे भी बढ़कर, हालेलुया, एक सेवक करके परमेश्वर ने आपको तैयार किया गया है, एक सेवक की आत्मा से। आज इसलिए प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु उस सेवा की आत्मा, एक सेवक की आत्मा मुझे भी दे। हालेलुया। प्रभु एक सेवकाई की आत्मा मुझे भी दे, प्रार्थना की आत्मा मुझे भी दे प्रभु। सुसमाचार बांटने का एक उत्साह मेरे अंदर भी दे परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। निश्चय आशीष हो जाएंगे।
निश्चय आशीष हो जाएगा। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिन्होंने प्रभु का वचन हाथों में ले लिया और बेकार हो गए। मैं वो बात नहीं कह रहा जो लोग बेकार हो चुका है, हालेलुया, यदि तन मन से ये मेरा कर्तव्य है, मैं इससे मेरा हालेलुया मुझे आनंद मिलता है, मैं खुश हूं, मैं यीशु के बारे में लोगों को बताऊंगा, ऐसे विचार के साथ, ऐसे हालेलुया और उत्साह के साथ जिन्होंने प्रभु के वचन को हाथ में ले लिया, वो कभी नाश नहीं हुआ है। उनका परिवार उन्नति की ओर जाते रहते हैं, उनके जीवन में आशीष आते रहते हैं। एक बार करके देखो, करके देखो। हमारी मेरी को ओलंपिक से बाहर आया, हम सब लोग बड़ा दुख हो गई। अब मेरे से पूछना मत मेरी कोम कौन है। आमेन, हालेलुया। मगर उनका उत्साह था, और एक बार और मैं ट्राई करूंगा। आमेन। वो अपनी उम्र को, अपनी हालेलुया कुछ कोई बातों को नहीं देखा, मैं एक बार और ट्राई करूंगा। टोक्यो गया, जापान गया, हाल एक बार ट्राई मारा, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, टाटा ओलंपिक्स, बाय बाय ओलंपिक्स। ट्राई करना उत्साह के साथ, एक बार करके देखना। अपने आसपास के लोगों को, अपनी दोस्तों से यीशु के बारे में बता के देखना। हालेलुया, हालेलुया। सेवक की मन भावना रखना, परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं, उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। कुछ देखा है, कुछ पाया है। मसीह में आने के बाद परिवार नाश हुआ है क्या, या कुछ परिवार के अंदर आपके जीवन में कुछ आशीष पाया है, प्रभु के अनुग्रह को देखा है क्या? तो प्रभु के वचन कहते हैं हालेलुया, वही तुम्हारी गवाह हैं। आमेन। और इतना नहीं, आने वाले दिनों में भी और परमेश्वर का अनुग्रह और प्रभु की आशीष यीशु के नाम से मैं कलीसिया को देकर बताना चाहूंगा। मुझे सुनने वाला भाई बहनों को, कलीसिया को, आप हो सकता है भारत में हो, यूपी में हो, केरला में हो, इंडिया की बाहर हो, दुनिया के किसी भी कोने में हाल आप क्यों ना हो, मैं आपको देकर आज पवित्र आत्मा हालेलुया बताना चाहता हूं। यदि एक बार आपकी चारों तरफ आपके सामने वालों को हालेलुया यीशु के बारे में बताने के लिए तैयार हो, तो प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की आशीष हालेलुया आप और देखने जा रहा है। 2021 जैसे प्रभु ने पिछले जनवरी में हमको दिया है, दिस इज द ईयर ऑफ फेवर, गॉड्स फेवर। मैं बड़ा परेशान हुआ था, प्रभु गॉड्स फेवर मतलब ऑलरेडी कोविड के साथ बहुत परेशानी है सारी दुनिया, और ये मैसेज प्रभु यदि मैं चर्च में बताऊं या मैं हालेलुया इसका मैं प्रचार करूं, प्रभु ये कैसे मैच हो सकता है? लोग क्या सोचेंगे? पादरी के दिमाग खराब हो गए, यही सोचेंगे। 2021 ईयर ऑफ गॉड्स फेवर्स, मगर हाल हमने देख लिया। आमेन। परमेश्वर की फेवर कलीसिया के एक एक परिवार के अंदर हम देखते रहते हैं। हालेलुया। आप कुछ सोचिएगा 2021 में कितनी आशीष आपने पाया, कितना अनुग्रह अपने जीवन में आपने पाया। हम अगर चर्च के बारे में सोचें, हाल बताएं, चर्च के अंदर परमेश्वर ने इतना सब कुछ हमको दे दिया। हमारे पास हाल पुराने कीबोर्ड हम यूज करते थे, प्रभु ने एक नया कीबोर्ड प्रभु ने दे दिया, एक फेवर। हालेलुया, प्रभु की ओर से एक बड़ा सा फेवर। हमारे पास एक पुराने ड्रम्स हमारे बच्चे बजाते थे, देखो हालेलुया एक बढ़िया ड्रम जो है कम से कम 50,000 से भी ज्यादा हालेलुया पैसा खर्च करते हुए एक बढ़िया से ड्रम्स प्रभु ने वर्शिप टीम के लिए दे दिया। हालेलुया, परमेश्वर का फेवर। परमेश्वर कोविड से नहीं डरता है। यदि प्रभु चाहते हैं आपको आज परमेश्वर अनुग्रह करना चाहते हैं, तो आज ही आपके जीवन में प्रभु का आशीष होगा। ये नहीं सोचना 2 महीने के बाद कोविड खत्म हो जाएगा, उसके बाद शायद यीशु आएगा मेरे साथ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु आपके साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, हालेलुया, कोई बीमारी आपको छू नहीं सकता है, कोई भी विपत्ति आपके सामने नहीं आ सकता है, कोई भी शक्ति आपको बेकार नहीं कर सकता है। सेवक की मन भावने के साथ फेवर्स को बताने के लिए बहुत कुछ है मेरे प्रियो, बहुत कुछ है। हालेलुया।
इतनी अनुग्रह प्रभु हर प्रतिदिन मेरे और आपकी जीवन में करता रहता है। कितने लोग हाथों उड़ा करके प्रभु को धन्यवाद दे सकता है? वो मेरा परमेश्वर महान है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर आराधना के योग्य है, मेरा यीशु योगी परमेश्वर, हालेलुया। वो अपनी आशीषों से हमें अनुग्रह करते रहता है, हालेलुया। ताली बजाते हुए प्रभु को महिमा करें। ओ मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर मेरे परिवार को अनुग्रह करता है, मेरा परमेश्वर मेरे देश को आशीष देता है, मेरा परमेश्वर मेरे परिवार को अनुग्रह करता है। God's favor दूसरा नहीं बता सकता है। जो लोग हालेलुया सच्ची मन से पीछे प्रभु के साथ में हो, वो ही केवल बता पाएंगे कि परमेश्वर अपनी फेवर्स के साथ मुझे अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। सब विश्वास की बात है मेरी भी, पर्सनल चीज है, पर्सनल बात है। पास्टर के साथ ताली बजाने से नहीं, हालेलुया। खुद आपको लगना चाहिए, हाँ सच में प्रभु का अनुग्रह मेरे साथ है, आमेन, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहते हैं आमेन, हालेलुया, इस हालेलुया हालेलुया नीची वस्तुओं पर नहीं परंतु ऊंची वस्तुओं पर। अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना? ऊंची वस्तु, स्वर्ग जाने के बाद अलग चीज है, कम से कम यहां से हम सोचना तो चाहिए ना, हालेलुया। स्वर्ग में जाएगा नहीं जाएगा वो प्रभु जानते हैं, आमीन। हाँ, एक बात मैं पक्का बता सकता हूं, अगर ऐसे जाएगा तो पक्का हम नहीं जाएंगे, आमीन। हमारी लाइफ अगर ऐसे ही है तो मैं 100% गारंटी से बताना चाहूंगा, पक्का हम नहीं जा पाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जहां पर बदलाव की जरूरत है, जहां पर हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में बैठने की जरूरत है, जितनी ज्यादा प्रभु के वचन ध्यान करने की जरूरत है, जितनी ज्यादा परमेश्वर के हालेलुया वचन को मानने की जरूरत है, जितनी ज्यादा यीशु के चेहरे को देखने की जरूरत है, जितनी ज्यादा वचन दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है, करते रहो, करते रहो, करते रहो, कंटिन्यू, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत कुछ बातें हालेलुया मुझे भारत की कलीसिया को देख करके पवित्र आत्मा को कहने के लिए है, ये मेरी बात नहीं, पवित्र आत्मा बहुत कुछ बातें, आमीन, भारत की कलीसिया को देख करके दुख की है सच में। आपको लगता है हमारा पास्टर जबरदस्त है, हमारी चर्च जबरदस्त है, चिन्ह चमत्कार, भयंकर चर्च, मगर पवित्र आत्मा आज भी भारत की कलीसिया को देखकर दुखी है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मुझे और आपको देख करके वो दुखी हैं। Why? Because we are wasting our time, we are wasting our energy, we are wasting our money, we are wasting our talents. हमें लगता है मैंने बहुत किया प्रभु के लिए, मैं चर्च में वो करता ये करता हूं। यीशु ने बोला मैं तुम्हें कभी भूल गई, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना, हालेलुया, मैं तुम्हें जानते ही नहीं। चर्च के अंदर चर्च की रजिस्टर में नाम हो सकता है, मगर यीशु कहते हैं मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तुम्हारा पादरी तुम्हें जानते होंगे, प्रेज द लॉर्ड, मगर मैं नहीं जानता हूं। परमेश्वर को कैसे जानेंगे, परमेश्वर में कैसे जानेंगे? जब हम उसकी आत्मा के साथ हालेलुया हम मिलते हैं, प्रभु के वचन के साथ हम मिलते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं, प्रभु के हित को, प्रभु की इच्छा को जानकर, प्रभु के चेहरे को देखकर हालेलुया हम चलते रहते हैं, तभी प्रभु हमें जान पाएंगे। समर्पण करने का समय मेरे प्रियो, आखिरी बात तो आखिरी हालेलुया बात पर मैं आना चाहता हूं। हालेलुया उसका लिखा है हालेलुया कि तुम्हें उन बातों पर भी सेवक और गवाह ठहराओ जो तूने देखे हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। अब 5वीं बात पर हम आ जाते हैं, पढ़ेंगे 22 का 26 ही वचन है। हालेलुया लिखा है प्रभु का गवाह बनने के लिए, परमेश्वर का गवाह बनकर जीना, आमेन, हालेलुया। मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं जल्दी। हाँ मेरी प्रिय कलीसिया को परमेश्वर ने अपनी गवाह बनने के लिए तैयार किया गया। ये नहीं मसीह में आगे क्रिसमस बनाओ, ईस्टर बनाओ, बड़े दिन बनाओ और अगला साल के लिए इंतजार करो। इस साल मैंने इतना किया, अगले साल में तो हम थोड़ा और करेंगे। सोचिएगा आज की मसीह हमारे आत्मिक जीवन का मतलब यही है ना,
क्रिसमस या तो ईस्टर, उसी दिन हमें समझ में आता है मैं मसीह हूं। बाकी जितने भी दिन हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा कहते हैं हर प्रतिदिन, जीवन के हर पल, जीवन के हर एक मिनट मुझे और आपको परमेश्वर की गवाह बनकर जीने की जरूरत है। हमारी बातों पर कैसे गवाह बनेंगे? 24 घंटे सड़कों में जाएं और पर्ची बांटें, गॉस्पेल बांटें? नो, अपनी बातों पर गवाह बनना, अपने विचारों पर प्रभु की गवाह, अपनी चाल चलन पर परमेश्वर की गवाह, अपनी संगति में परमेश्वर की गवाह, अपनी स्वभाव में परमेश्वर की गवाह। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने 12 चेलों को अकेला छोड़कर चला गया। क्या यीशु अगर चाहते 12 चेलों को भी लेके साथ में लेके नहीं जा सकता था? जा सकता था, मगर यीशु क्यों नहीं किया? यीशु कैसे आदमी है, कैसे परमेश्वर है, जो इतनी 3.5 सालों से अपने पापा मम्मी भाई बहन बच्चे सब छोड़कर, अपना बिजनेस पैसा सब छोड़कर के 12 चेले उनके साथ में तो था ना। और जब वो 3 दिन कब्र में था, 12 चेले क्या करते थे? एक जगह तो डरे हुए थे, मगर कम से कम वो प्रार्थना तो जरूर किया होगा ना, प्रभु कम से कम, प्रभु हमारा यीशु वापस आना है, प्रभु हमें भी बाहर निकलना है, नहीं तो हमें लोग मारेंगे। कम से कम एक बार तो दुआ किया होगा ना, जरूर। आमीन। और यीशु जीवित भी हुआ। अरे जीवित हुआ तो कम से कम, जब 3.5 साल भैया आपके साथ में हम सब थे, हमें ऐसे छोड़कर आप कैसे जाएंगे ऊपर? हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा ठहरो, यरूशलेम में ठहरो। आमीन। तुम्हारा समय आने वाला है, तुम मेरी गवाह बनोगे, मेरे लिए कष्ट उठाएंगे, मेरे लिए दुख सहेंगे, मेरे वचन के लिए जो मैं तुम्हें सिखाया था उसके लिए तुम्हें कष्ट उठाना होगा, दुख सहना होगा, प्रयास सहना होगा। हालेलुया, मेरे लिए अपना जीवन तक देना होगा। और जीवन भर जो हालेलुया आमीन विश्वास योग्य रहेंगे, मैं वापस आऊँगा और जहाँ पर मैं रहता है वहाँ पर मैं तुम्हें भी ले करके जाऊँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह जीवन की हालेलुया जो निचोट है, मसीह बाइबल का जो गोल्ड है, वह यही चीज है मेरे प्रियो। हालेलुया, आज जो है कलीसिया नहीं चाहते हैं, आज की कलीसिया को आमीन हालेलुया बाकी सब कुछ चाहते हैं, मगर प्रभु की उपस्थिति नहीं चाहते हैं। आज की कलीसिया का समस्या क्या है? मेरे और आपके जीवन में प्रॉब्लम क्या है? आज हमें प्रभु की ओर से आने वाला आशीषों से बढ़कर संसार से मिलने वाली कुछ हालेलुया ब्लेसिंग्स के पीछे भाग करके जो आत्मा में हमें चलना चाहिए था, जिस परमेश्वर के वचन की मुझे और आपको गवाह बनना चाहिए था, जिस कलीसिया के साथ हालेलुया कंधे से कंधे मिला करके प्रभु की लोगों के साथ प्रभु की मरने महिमा करना चाहिए था, उन सारी बातों को छोड़ हम आज अपने पीछे अपनी बातों के पीछे अपनी इच्छाओं के पीछे भाग करके प्रभु की उपस्थिति से दूर हो रहा है। प्रभु का गवाह बनना। आमीन। हम उस वचन पर वापस आएंगे। हालेलुया। कुलुस्सी 3। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है। उसका पहला 14 वचन और पढ़ेंगे, 3 और 4। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। नीचे, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओ। महिमा सहित प्रकट किए जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ एक महिमामय जीवन की ओर, एक महिमामय आनंद काल की जीवन की ओर मेरे प्रियो मसीह यीशु आपको बुला रहा है। इसलिए प्रभु ने हमें भवन पर लेकर के आया है।
ये नहीं हालेलुया हम क्रिसमस की केक काटे और पूरा साल भर हालेलुया इधर उधर चल चल करके अपनी हालेलुया दर्शन को खो जाए, हालेलुया फालतू बातों पर जाकर एंगेज होकर प्रभु की सामर्थ्य को नष्ट करे। आज मसीह लोगों को वापस आने का समय है। अपनी पुरानी हालेलुया रीति रिवाजों को छोड़कर सच्ची वचन के पीछे जाने का समय है। अपनी फालतू हालेलुया बातों को छोड़कर हालेलुया सजीवित वचन के पीछे हालेलुया एक आत्मिक दर्शन के साथ हालेलुया ऊंची वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगा हुआ करके हालेलुया में आगे बढ़ने का समय है। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। मैं यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ। हालेलुया हमारे बच्चे सामने आएंगे मेरे साथ, हालेलुया वर्शिप के लिए हम तैयार हो जाएंगे। जो मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा। यस हालेलुया हालेलुया।